हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आम से बनने वाली 6 एकदम अलग तरह की यम्मी सी रेसिपीज़ को। ये सारी ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं, जिन्हें देखने के बाद आप तुरंत किचन में जाएंगे और इन टेस्टी सी रेसिपीज़ को घर में ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू की जाए आज की बनाना। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 केजी ताज़े कच्चे आम ले रखे हैं। आप अच्छी क्वालिटी के कच्चे आम का इस्तेमाल करिएगा, इससे चटनी अच्छे से बनके तैयार होती है। सबसे पहले हम आम के छिलके उतार लेंगे। आम के छिलके उतारने से पहले हमने आम को 2 से 3 बार साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। आम को हमने छील करके तैयार कर लिया है। अब हम ये ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की हेल्प से हम आम को ग्रेट कर लेंगे। आम को ग्रेट करने के लिए जो बड़े वाले होल हैं, इसी का आप इस्तेमाल करिएगा। इससे आम के लच्छे अच्छे से बनते हैं और चटनी भी अच्छी लगती है देखने में। इसी तरह से हम सारे आम को छील करके इसे हम ग्रेट कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे आम को ग्रेट कर लिया है। आम को ग्रेट करने के बाद हमने इसे सीधे कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसमें 1 केजी चीनी ऐड करेंगे चटनी को मीठा करने के लिए। इस रेसिपी में आम और चीनी की जो क्वांटिटी है इक्वल रहेगी। हमने 1 केजी आम लिया था तो 1 केजी हमने चीनी का भी इस्तेमाल किया है। चीनी को हम आम के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। इस रेसिपी में हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चीनी को हमने आम के साथ में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे गैस पर रखेंगे पकने के लिए। चटनी को हमने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए गैस पर। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ी ही देर में चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो चटनी काफ़ी गीली हो जाएगी। और ये लीजिए, चीनी लगभग 50% तक मेल्ट हो चुकी है और चटनी काफ़ी गीली हो गई है। तो यहाँ पर चीनी अब पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो हम इसे धीमी आंच में रख देंगे पकने के लिए। और चटनी के लिए हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, मेथी, जीरा, अजवाइन और खड़ा धनिया। इन सारे मसालों की जो क्वांटिटी है 1/2 टीस्पून है। इन्हें पैन में डालने के बाद हम इन्हें धीमी आंच में रोस्ट कर लेंगे चटकने तक। हमें इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब ये मसाले रोस्ट हो जाएंगे तब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इन्हें खल में डाल करके दरदरा कूट लेंगे। यदि आप चाहें तो इन्हें मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, पर मिक्सी में बहुत ज़्यादा ये महीन हो जाते हैं। तो ये मसाले रोस्ट हो चुके हैं, हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम रोस्ट करेंगे थोड़ा सा कलौंजी, इसे हम मंगरेल भी बोलते हैं। इसकी क्वांटिटी भी 1/2 टीस्पून है। इसे भी हम धीमी आंच में रोस्ट कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने मंगरेल को भी रोस्ट कर लिया है। मंगरेल को हमें कूटना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये चटनी भी धीमी आंच में पकते हुए काफ़ी गाढ़ी हो गई है, आम पूरी तरह से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो हमने रोस्ट किया था, उसे हम कूट करके इसमें डाल देंगे। मंगरेल को भी ऐड कर देंगे। मंगरेल को हम खड़ा ही ऐड करेंगे, इससे चटनी का टेक्सचर अच्छा आता है। रंग के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये तीखी नहीं होती है। यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। अब हम सारे मसालों को चटनी के साथ में मिला लेंगे। मसालों को चटनी के साथ में मिलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई इलायची खुशबू के लिए। यदि आप चाहें तो इसमें कटे हुए अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। इस चटनी को और भी शाही और रिच बनाने के लिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया है और ये चटनी काफ़ी थिक हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। जब ये चटनी ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। अभी हम इसको रख देते हैं हल्का सा ठंडा होने के लिए, फिर हम इस चटनी को सर्व करेंगे। आम की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। मैंगो कप आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज के पके हुए आम ले रखे हैं।
वजन में नापेंगे तो ये हाफ केजी आम है। सबसे पहले हम आम का छिलका उतार करके तैयार कर लेंगे। आम को हमने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम आम का छिलका उतार लेंगे। आप जो भी आम इस्तेमाल करें आइसक्रीम बनाने के लिए, आम अच्छा पका हुआ, मीठा और गूदेदार होना चाहिए। और ये लीजिए, आम को हमने छील करके तैयार कर लिया है। अब हम आम का सारा पल्प अलग कर लेंगे। आप कच्चे आम का, अधपके आम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा आइसक्रीम बनाने के लिए, नहीं तो आइसक्रीम खाने में अच्छी नहीं आएगी। अच्छी क्वालिटी के पके हुए और मीठे आम का ही आप इस्तेमाल करिएगा अच्छी आइसक्रीम बनाने के लिए। और ये लीजिए, हमने आम का सारा पल्प अलग कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम आम का सारा पल्प ट्रांसफर कर देंगे। आम के पल्प को जार में डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध की फ्रेश मलाई। इस आइसक्रीम को और भी ज्यादा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसकी जगह पर आप अमूल की फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आइसक्रीम को मीठा करने के लिए हम इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। चीनी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। एक बार आप आम को खा करके टेस्ट कर लीजिएगा कि आम कितना मीठा है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड करिएगा। अब हम सारी चीजों को 5 मिनट तक हाई स्पीड पर ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए, आम को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इस आइसक्रीम को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें 1 ग्लास फुल फैट ठंडा दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे हाई स्पीड पर 5 से 7 मिनट तक। और ये लीजिए, हमारा ये आइसक्रीम का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे आइसक्रीम कप में ट्रांसफर कर लेंगे जमाने के लिए। आइसक्रीम को जमाने के लिए हमने यहाँ पर आइसक्रीम कप ले रखे हैं डिस्पोजल वाले। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। हम थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम बैटर को सारे कप में ट्रांसफर कर देंगे। यदि आपके पास इस तरह का आइसक्रीम कप नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चाय के छोटे वाले ग्लास होते हैं डिस्पोजल वाले, इनमें भी आप आइसक्रीम को जमा सकते हैं। इनमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। यदि आपके पास ये भी नहीं है तो घर में छोटी स्टील की कटोरियां तो होंगी, उनमें आप इन आइसक्रीम को जमा करके खा सकते हैं। उसमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाती है। आइसक्रीम को कप में ट्रांसफर करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे सिल्वर फॉइल पेपर, ताकि जब इसे हम फ्रीजर में रखें सेट होने के लिए तो फ्रीजर की बर्फ आइसक्रीम पे ना आए और आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो। ये जरूरी पॉइंट है, आइसक्रीम को जमाने से पहले इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास सिल्वर फॉइल पेपर नहीं है तो आप इसे किसी प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमने सारी आइसक्रीम को अच्छे से कवर कर दिया है। अब हम इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए, डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीजर का टेम्परेचर कैसा है। अब हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। हमने जो डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को रखा था जमने के लिए, यदि आप चाहें तो उसमें आइसक्रीम स्टिक को भी सेट कर सकते हैं। पेपर के ऊपर हम इस तरह से कट लगाएंगे और हम आइसक्रीम स्टिक को इसके अंदर सेट कर देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस मैंगो आइसक्रीम को बना सकते हैं। अब हम इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। रात भर रखने के बाद ये मैंगो आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर से सिल्वर फॉइल पेपर को हटा देंगे और इसकी हम गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता, थोड़ा सा रंग बिरंगी टूटी फूटी से और फ्रेश पुदीने की पत्ती से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं। और जो हमने डिस्पोजल ग्लास में आइसक्रीम को जमाया था स्टिक लगा करके, ये भी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। बहुत ही क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर वाली ये मैंगो कप आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। मैंगो बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े साइज का बादामी आम ले रखा है। आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं इस बर्फी को बनाने के लिए। सबसे पहले हम आम का छिलका उतार लेंगे।
इस समय मार्केट में बहुत सारी वैरायटी के आम आ रहे हैं, आप कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आम का छिलका उतारने के बाद हम इसका सारा पल्प अलग कर लेंगे नाइफ़ की हेल्प से। आप जो भी आम इस्तेमाल करें बर्फ़ी बनाने के लिए, आम मीठा होना चाहिए और पका हुआ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये लीजिए आम का सारा पल्प हमने अलग कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। और ये हमने 250 ग्राम नारियल का चूरा ले रखा है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। हम ये ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम चूरे को डाल देंगे नारियल के, और इसमें हम 1 गिलास दूध ऐड करेंगे। दूध हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर लिया है। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी को चलाते हुए। और ये लीजिए हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, एक अच्छा सा पेस्ट इसका बन के तैयार हो गया है। अब हम ये पैन लेंगे, आप कोई कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम इस पेस्ट को डाल देंगे। अब हम इसे साइड में रखते हैं। हमने वापस उसी ग्राइंडिंग जार को फिर से ले लिया है, इसमें हम डाल देंगे कटे हुए आम को। आम को डालने के बाद हम इसे भी ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए आम को भी हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब जो हमने नारियल का पेस्ट बना कर रखा हुआ, इसे हम गैस पर रख कर के पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमें इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर और बराबर चलाते हुए पकाना है। नारियल के मिक्स को पकाते हुए मुझे 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है और ये काफ़ी थिक हो गया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर देंगे मिठाई को मीठा करने के लिए। चीनी को हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि आम भी काफ़ी मीठा है, इसलिए हमें यहाँ पर चीनी का विशेष ध्यान रखना है। चलाते हुए मिला देंगे। जब चीनी मेल्ट होगी तो हमारा जो मिक्स है एक बार फिर से गीला हो जाएगा और ये मिक्स काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आम के पल्प को और 1 पिंच येलो फूड कलर डाल देंगे। यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम बर्फ़ी के मिक्सचर को हाई फ्लेम पर और बराबर चलाते हुए पकाएंगे थिक होने तक। इससे पहले भी मैं आपके साथ में कई तरह के लड्डू, मिठाई और बर्फ़ी की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मैंगो की भी कई तरह की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, मैंगो कुल्फ़ी, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो शेक और भी कई तरह की मैंगो की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। उन सब का लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये मिक्स हमारा काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध की फ्रेश मलाई। हमने यहाँ पर 2 दिन की पुरानी मलाई का इस्तेमाल किया है। आप बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि उससे स्मेल आने लगती है। मलाई डालने से बर्फ़ी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और ये लीजिए मलाई भी हमारी मेल्ट हो चुकी है अच्छे से मिक्स के साथ में। अब हम इसे थिक होने तक हाई फ्लेम पर और बराबर चलाते हुए पकाएंगे। और ये जो बर्फ़ी का मिक्स हमारा है काफ़ी थिक हो गया है, ये डो के फॉर्म में इकट्ठा होने लगा है। अब ये बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार हो चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे। हम इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे जमाने के लिए। हमने यहाँ पर ये ट्रे ली है, इसे हमने तेल से पहले से ग्रीस कर लिया था। आप तेल या घी से इसे किसी भी चीज़ से ग्रीस कर सकते हैं। बर्फ़ी के मिक्स को डालने के बाद हम इसे एक सा करते हुए पूरी ट्रे में अच्छे से फैला देंगे। बर्फ़ी के मिक्स को ट्रे में फैलाने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता, बादाम और रेड चेरी से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल का चूरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए। ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब हम बर्फ़ी को रख देंगे 8 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए। हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं रखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, पर बाहर इसे सेट होने
होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे फ्रिज में रख रहे हैं। 8 घंटे के बाद हम फिर से मिलते हैं आपसे। 8 घंटे हो चुके हैं और ये बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम नाइफ से इसके पीस काट लेंगे। काटने से आपको लग रहा होगा कि बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। जब आप इस बर्फ़ी को खाएंगे तो आपको इसमें मैंगो का भी फ्लेवर मिलेगा और कोकोनट का भी फ्लेवर मिलेगा। बर्फ़ी को काटने के बाद हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, बहुत ही आसानी से ट्रे से बाहर आ गई है। इसी तरह से हम सारी बर्फ़ी को ट्रे से अलग कर लेंगे और हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये मैंगो बर्फ़ी की रेसिपी पसंद आई। मैंगो बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के पके हुए आम ले रखे हैं। वजन में नापेंगे तो ये 500 ग्राम आम है। सबसे पहले हम आम का छिलका उतार करके तैयार कर लेंगे। इसका छिलका उतारने के बाद हम आम का सारा पल्प अलग कर लेंगे। आम का छिलका उतारने से पहले हमने आम को साफ पानी से अच्छे से धुल लिया था। हम आम का सारा पल्प नाइफ से अलग कर लेंगे। बर्फ़ी बनाने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के और पके हुए आम का ही इस्तेमाल करें। और ये लीजिए, हमने आम का सारा पल्प अलग कर लिया है। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे और आम के पल्प को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसे पीसते समय हमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। हमने यहाँ पर ½ लीटर दूध को गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। मिठाई बनाने के लिए आप फुल फैट दूध का इस्तेमाल करिएगा, इससे मिठाई अच्छे से बनके तैयार होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम नारियल का चूरा। इसे हम दूध के साथ में चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। नारियल का चूरा आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। नारियल के चूरे को दूध में मिलाने के बाद हम मिठाई को मीठा करने के लिए इसमें चीनी ऐड करेंगे। हम इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वजन में नापेंगे तो हमने 50 ग्राम इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी की मात्रा का हम विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि आम भी काफ़ी मीठा है, इसलिए हमें यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी का ध्यान रखना है। और इस मिठाई को और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे। घी पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए आम के पल्प को। आम के पल्प को हम थोड़ा थोड़ा मिठाई के मिक्सचर में डालेंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे। एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। हमने आम के पल्प को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रंग के लिए येलो फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप फूड कलर की जगह पर हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई के मिक्सचर को हम धीमी आंच में और कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। इसे हम जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए इलायची पाउडर। इसे भी हम मिक्सचर के साथ में मिला देंगे। इस मिठाई को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। इसे भी हम मिला लेंगे। ये मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। जब आप इस मिठाई को खाएंगे घर में बना करके तो आपको इसमें मैंगो, मिल्क पाउडर और कोकोनट, ये तीनों फ्लेवर एक ही मिठाई में एक ही साथ मिलेंगे खाने को। और हमने जिस तरीके से इस बर्फ़ी को बताया है बनाना, बहुत ही इजी है, इसे कोई भी बना सकता है बहुत ही आसानी से। और ये बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो चुका है बर्फ़ी को जमाने के लिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम ये केक बनाने का केक टिन लेंगे और इसमें हम बर्फ़ी के मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। यदि आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप कोई छोटा पतीला, थाली या फिर ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बर्फ़ी को जमाने के लिए। अब हम पूरे केक टिन में इक्वली अच्छे से फैला देंगे बर्फ़ी के मिक्सचर को। बर्फ़ी के मिक्सचर को फैलाने के बाद इसे हम रूम टेम्परेचर पर रखेंगे सेट होने के लिए। यदि आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में रखने पर मिठाई जल्दी से सेट तो हो जाती है, लेकिन जब हम मिठाई को बाहर निकालते हैं फ्रिज से तो मिठाई नम हो जाती है। इसलिए हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे 5 से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए, या फिर ये जितनी देर में सेट हो जाए। 6 घंटे बाद देखिए हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब जो इसके किनारे हैं
इसे हम नाइफ की हेल्प से अलग कर लेंगे। इसके किनारों को अलग करने के बाद डिब्बे के ऊपर हम एक प्लेट रखेंगे। इसे हम उल्टा करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। इसे प्रेस करने के बाद हम धीरे से डिब्बे को हटा लेंगे और ये लीजिए बर्फ़ी हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। अब हम इस बर्फ़ी को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए इसे कटे हुए पिस्ता, बादाम और थोड़ा सा रंग बिरंगी टूटी फूटी से इसे हम गार्निश कर लेंगे। और ये हमारी सुपर टेस्टी मैंगो बर्फ़ी बनके तैयार है खाने के लिए। जब आप इस बर्फ़ी को बनाकर घर में खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा तारीफ मिलेगी और मार्केट की बर्फ़ी खाना तो आप भूल ही जाएंगे। इसी बर्फ़ी की डिमांड आपसे बार बार होगी। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के बादामी आम ले रखे हैं। आप किसी भी वैरायटी का आम इस्तेमाल कर सकते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। आप जो भी आम इस्तेमाल करें, आम मीठा होना चाहिए और पका हुआ होना चाहिए। अब हम आम का छिलका इस तरह से उतार लेंगे। हम दूसरे आम का भी छिलका इसी तरह से उतार करके इसे हम तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए आम को हमने छील करके तैयार कर लिया है। आम को हमने साफ़ पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम आम का सारा पल्प नाइफ की हेल्प से अलग कर लेंगे। और ये लीजिए हमने आम का सारा पल्प अलग कर लिया है। अब हम ये ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम आम के पल्प को डाल देंगे। आम के पल्प को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर, आइसक्रीम को मीठा करने के लिए। वैसे आम भी काफ़ी मीठा है, ठंडी चीज़ों में और आइसक्रीम वगैरह में मीठा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास दूध। हमने यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध को लिया है। यदि आप चाहें तो यहाँ पर ठंडे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध हमने यहाँ पर फुल क्रीम लिया है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध की फ्रेश मलाई। हमने यहाँ पर 1 दिन पहले की पुरानी मलाई का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहें तो 3-4 दिन पहले की पुरानी मलाई का या फिर फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि उससे स्मेल आने लगती है। अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये लीजिए हमने मलाई को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये आइसक्रीम का बैटर हमारा तैयार हो गया है आइसक्रीम को जमाने के लिए। अब हम ये कंटेनर लेंगे, इसमें हम आइसक्रीम के बैटर को डाल देंगे। आइसक्रीम के बैटर को कंटेनर में डालने के बाद हम इसे एक सा करते हुए अच्छे से फैला देंगे। यदि आपके पास इस तरह का कंटेनर नहीं है तो आप कोई पतीला या फिर टिफ़िन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी आइसक्रीम अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। और ये लीजिए हमने आइसक्रीम को अच्छे से पूरे कंटेनर में फैला दिया है। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर से कवर कर देंगे ताकि फ्रीजर की बर्फ़ हमारी आइसक्रीम पर ना आए और हमारी आइसक्रीम एकदम क्रीमी क्रीमी बनके तैयार हो। यदि आपके पास इस तरह का एल्युमिनियम फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। अब हम इसके ऊपर से लीड लगा देंगे और इसे हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए। यदि आप चाहें तो इस मैंगो आइसक्रीम को 8-10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी फ्रिज का टेम्परेचर कैसा है। मैं इसे रात भर के लिए रखूँगी फ्रीजर में सेट होने के लिए। रात भर रखने के बाद हमारी मैंगो आइसक्रीम अच्छे से सेट हो गई है। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि जब आप आइसक्रीम को फ्रीजर में सेट होने के लिए रखें तो फ्रीजर के टेम्परेचर को आप बढ़ा दें तो आइसक्रीम जल्दी से सेट हो जाती है। इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम आइसक्रीम को सर्व कर लेंगे। इसको निकालने से ही लग रहा है कि हमारी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनके तैयार हुई है। इससे पहले मैं आपके साथ में मैंगो कुल्फ़ी और भी कई तरह की कुल्फ़ी और आइसक्रीम की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइसक्रीम को सर्व करने के बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे कटे हुए पिस्ता और ग्रीन चेरी से। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे किसी भी ड्राई फ्रूट्स या चेरी से गार्निश कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारी ये मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है ठंडी ठंडी खाने के लिए। आई होप आप लोगों को ये मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों यदि आपको हमारी रेसिपीज ट्राई करने के बाद पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।